हेलो एवरीवन। तो मैं अभी फ्री होकर के बस पढ़ने के लिए बैठ गई। सोची कि अब स्टार्ट करना है, थोड़ा थोड़ा चैप्टर को कंप्लीट करते हैं, फिर से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते हैं। तो हम यहाँ पे अपनी बेबी के साथ में बैठ गए हैं। अभी इन लोग का भी एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है, तो मैं इसे अपने साथ में लेकर बैठी। मैं सोची कि ये फालतू में इधर उधर घूमेगी, तो इसे भी अपने साथ में बैठाई थोड़ा देर, क्योंकि इन लोग को भी थोड़ा ध्यान देना ज़रूरी रहता है। अभी इनके ऊपर अगर फोकस नहीं रहेगा तो ये भी, इनका भी बहुत कुछ डाउन हो जाएगा, नहीं सीखेंगे। और अभी छुट्टी हो गया है 10-15 दिन, तो और भी ज़्यादा घर में रहने लगे हैं, तो इधर उधर बस खेलना कूदना इन लोग का है। तो थोड़ा बहुत इन लोग को भी बैठा लेते हैं साथ में अभी। और यहाँ पे मेरी बड़ी वाली बेबी जो है वो अभी स्कूल गई है, उसका एग्जाम। और पता है, हर घर में मिडिल क्लास लड़की होती है जो सपने भी देखती है और जिम्मेदारी भी समझती है, लेकिन उसकी लाइफ इतनी सिंपल नहीं होती है जितनी लोग समझते हैं। आज मैं वो बात करने वाली हूँ जो कोई ओपनली नहीं बोलता है। पता है, सपने देखने का भी प्रेशर मिडिल क्लास लड़की बात लोग क्या कहेंगे, मिडिल क्लास लड़की की लाइफ का सबसे ज़्यादा बड़ा विलन लोग क्या कहेंगे। लेट आई तो प्रॉब्लम, ज़्यादा बोल्ड हुई तो प्रॉब्लम, ज़्यादा चुप रही तो प्रॉब्लम। मतलब कहीं से भी उसे छुटकारा नहीं मिलता है। और कभी कभी ना वो खुद टूट रही होती है पर दिखती स्ट्रांग है। एक बात बताऊँ, मिडिल क्लास की लड़की ना वीक नहीं होती हैं, वो डिसिप्लिन्ड होती हैं, वो सेक्रीफाइस को ना समझती हैं, वो स्ट्रगल से नहीं डरती हैं, इसी स्ट्रगल की वजह से वो स्ट्रांग बनती हैं। अगर आप भी मिडिल क्लास लड़की हो तो प्लीज़ अपने सपने छोटे मत करो। और वैसे ही लाइफ में ना स्ट्रगल तो है ही, बट नहीं करने से अच्छा है कि हम कुछ कर ही लेते हैं। हो जाएगा तो क्या ही बुरा है। हर दिन अपने आप को 1% बेटर देना है, ये सोचकर हमें आगे बढ़ना है। किसी से उलझना नहीं है, बस अपनी चीज़ों को सुलझाते हुए चलना है। और यहाँ पे मैं और मेरी बेटी मस्त, उसे जो चीज़ें मतलब कभी कभी मिस्टेक कर देती है तो उसे बताते हैं, तो मस्त वो भी अपना राइड कर रही है। ऐसे कभी कभी टाइम निकाल लेते हैं तो उन लोग के साथ में बैठ कर के थोड़ा बहुत 10-15 मिनट तो अपना 1-2 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन जो ही लगा ले। तो मैं यहाँ पे अपना एलसीएम का चैप्टर लगा रही थी क्वेश्चन। हम लोग के सुपर टेट में और यूपी टेट में मैथ जो है कि सुपर टेट में 20 मार्क्स का है और यूपी टेट में 30 मार्क्स का है, तो बहुत ज़्यादा इसका एवरेज है यहाँ पे। तो थोड़ा थोड़ा लगाते हैं। मतलब हम लोग के पास जितना भी टाइम मिलता है, जितना टाइम बचता है, उसको अपना बेस्ट देते हैं उसी में। अगर भगवान की मर्ज़ी होगी तो होगा ही, ज़रूर होगा। बट हम अपने अंदर एक नेगेटिविटी नहीं ला सकते हैं और नहीं सोचना है। नेगेटिविटी बातों को बिल्कुल भी दूर रखना है और हमेशा पॉजिटिव वे में चलना है। हमेशा पॉजिटिव बातें ही सोचनी है हमें, चाहे कोई कुछ भी बोले कुछ भी करे। कभी कभी होता है कि मतलब लोगों की बातें दिल पे ले लेते हैं, बोल देते हैं, तो खुद को हर्ट फील होता है। बट उससे कुछ सामने वाले को फ़र्क नहीं पड़ता है, फ़र्क खुद को ही पड़ता है। तो उसमें खुद का ही नुकसान होता है, खुद को ही प्रॉब्लम होती है, हमारा टाइम वेस्ट होता है, हमारा माइंड सेट डिस्टर्ब हो जाता है और हमारा रूटीन भी डिस्टर्ब हो जाता है, और जो हमारा डिसिप्लिन होता है पढ़ाई को लेकर के वो भी कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होता है। तो हमें थोड़ा अपने आप को थोड़ा सा संभल के तो चलना पड़ेगा। बट ये बातें कहना ना बहुत आसान है, लेकिन उस चीज़ को जीना, उस चीज़ को समझना उससे भी ज़्यादा टफ़ है। थोड़ा थोड़ा नहीं, बहुत ही टफ है। बट जो इस टाइम ये वाली लाइफ जी रहा होगा ना, उसे बहुत ही अच्छे से पता होगा कि सच में मतलब क्या लाइफ है। अभी बच्चों के साथ पढ़ाई करना मतलब कहना, शब्दों में बयां करना पॉसिबल नहीं है। तो मुझे भी अब जैसे ही टाइम मिल जाता है मैं भी अपना स्टडी के लिए बैठ जाती हूँ
और अब मुझे थोड़ा टाइम टेबल भी अपना सेटअप करना है कि किस दिन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, क्योंकि हम लोग में सुपर टेट का जो सब्जेक्ट है वो बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट है, तो उससे हर एक सब्जेक्ट को कवर करना ज़्यादा ही ज़रूरी है। तो उन सबको अभी मैं बहुत ही अच्छे से उसका एक शेड्यूल बनाऊंगी, तो उसे मैं ज़रूर दिखाऊंगी, आप लोग को ज़रूर बताऊंगी। वैसे जो हमारा यूपी टेट और सुपर टेट है, अगर यूपी टेट की प्रिपरेशन हो गई तो समझिए सुपर टेट की प्रिपरेशन हो गई, और सुपर टेट की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें यूपी टेट का भी प्रिपरेशन हो जाएगा। तो दोनों ही सेम है, क्योंकि और इसमें जो क्वेश्चन आते हैं बिल्कुल इफ़ेक्ट मतलब बहुत ही ज़्यादा पेडागॉजी नहीं आता है इसमें, पूरा फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं इसमें, पूरा फैक्ट से रिलेटेड होते हैं। तो जो भी चैप्टर पढ़ना है बहुत ही अच्छे से पढ़ना है हमें, ताकि फिर दोबारा ना पढ़ना पड़े, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं भूल ही जाता है। तो हमें रिवीज़न के लिए भी 2 दिन अपना सेटअप करना है बहुत ही अच्छे से, ताकि उसमें हम अपने सारे सब्जेक्ट को